जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जानते हो आप, आज गुरु जी ने मुझे ना एक ऐसा मैसेज दिया है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। शायद आप में से किसी संगत के लिए ये संदेशा होगा कि गुरु जी कहते हैं इनको अरदास भी नहीं करनी आती। मैं कहा, गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता? मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है गुरु जी मेरे सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे दिल में ये चीजें आती हैं और मुझे उन चीजों का जवाब मिलता है। आपको भी मिलता होगा, पर शायद आप गुरु जी से उतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पा रहे। अगर आप परेशान हो रहे हो ना चीजों से कि चीजें गलत हो रही हैं, डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि जल्दी ठीक हो, देखो कभी भी गुरु जी से ये मत बोलो कि गुरु जी ये चीज जल्दी हो, क्योंकि जिस चीज में देर लग रही है ना वो काम पक्का हो रहा है आपका। शायद जल्दी में आपका जो काम आज हो जाए शायद वो दोबारा से खराब हो जाए। चलिए ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज का टॉपिक यह है कि अरदास कैसे करें, गुरु जी के सामने कैसे बैठ के क्या बोलें। इसके अलावा आज 23 मई को मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो गुरु जी ने आज्ञा दी है अरदास पूरी करने की। कोई एक आपकी अरदास आज पूरी होगी शाम को 7 बजे। क्या करना है वो मैं बताऊंगी, पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा सुने। एक एक शब्द में ब्लेसिंग होती है। कई बार लास्ट के शब्द में भी कुछ ऐसा बोला जाता है जो कि आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर करें। गुरु जी से अरदास करना बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना। मेरी जो ये सत्संग है ये हर उम्र के लोग सुनते हैं, मुझे पता है। कुछ ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। तो बहुत ज्यादा वहमों में मत पड़ो कि सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी है। नहीं, जब आपका शरीर अलाउ करे उस समय गुरु जी का नाम याद करें, गुरु जी को दिल में से याद करें। कि अगर आपके पास स्वरूप है तो स्वरूप के सामने बैठ जाएं, स्वरूप नहीं है तो अपने दिल में गुरु जी का स्वरूप जो धारण किया हुआ है उससे बात करें। और क्या बोलना है आपने? अरदास क्या होती है? प्रार्थना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी एक छोटी सी संगत, आपकी बेटी, आपका बेटा, जो भी आप अपने आप को बुलवाना चाहते हैं वो गुरु जी के सामने बैठ के बोलिए कि गुरु जी आप अपने आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखना, मेरे परिवार के सिर पे रखना, हम सबको चिंताओं से और बीमारियों से दूर रखना, हमारे घर पे आप हमेशा रहना, हमारे को इतनी बुद्धि और विवेक देना कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान रहे, हमारे से कोई गलत ऐसा काम ना हो जाए जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। गुरुजी हमारा हाथ हमेशा पकड़ के चलना, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना। हमें जिंदगी में दुनियादारी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए, आप चाहिए और आप चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, ना तो हम कुछ लेकर आए थे ना हमने कुछ लेकर जाना है। जो चीजें यहाँ की हैं वो हमारे लिए, जो चीजें जरूरी हैं वो गुरु जी हमें दे देते हैं। हमें जो जीवन मिला है ये हमें हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं मिला है। कोई अमीर है, गरीब है, कोई बीमारी के साथ पैदा हुआ है, कोई मरते दम तक बीमार रहता है, कोई हमेशा स्वस्थ रहता है। ये सब जो हमने पिछले जन्मों में कर्म करे हैं ना, उन कर्मों का हमें हिसाब देना है। वो कर्म भोगने हम आते हैं। तो अब इस जन्म में आप ऐसे कर्म करो कि आपको जन्म लेना ही ना पड़े, आप गुरु जी के चरणों में बैठे। तो उसके लिए क्या करें? ना निंदा करनी, ना निंदा सुननी। क्यों? जब आप किसी की बुराई करते हैं तो उसके तो बुरे कर्म कट जाते हैं और वो कर्म बुरे कर्म आपके कर्मों में जुड़ जाते हैं। अब उसके बुरे कर्म आपके अच्छे कर्म तो नहीं हो सकते ना, आपके लिए वो बुरे कर्म हो गए। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपने अगर किसी की बुराई कर दी है ना तो आपने अपनी जिंदगी में बुरे कर्म जोड़ दिए। यानी कि फिर 84 लाख योनियां भुगतनी है, फिर मानव जीवन में आना है। आपको पता है एक मानव ही ऐसा है जो कि हंस सकता है। गुरु जी ने अगर आपको अपनी संगत बनाया तो हंसिए, हंसते वसते रहा करो। मैं हर बार कहती हूँ गुरु जी चाहते हैं कि मेरी संगत हंसती रहे, लेकिन संगत है कि वो जो है उसको छोड़ देती है, जो नहीं है उसके पीछे रोती रहती है। आप अपने आसपास देखें कि आपको कितने सुख दिए हुए हैं गुरु जी ने, फिर भी आप उन चीजों को पकड़ते हैं जिनमें आपको दुख है।
आप सोचते हो कि गुरुजी आए बैठे हैं तो चलो मांगते ही रहो। आप एक बात बताओ, आपकी कामवाली जो आपके घर आती है, रोज आती है, आप उसको रोज, अब गर्मी के दिन है तो आप वो आके पानी मांगती है, आप दे देते हो। क्यों दे देते हो? क्योंकि आपको पता है कि अब बड़ी गर्मी है, बेचारी गर्मी से आई है तो इसको पानी की जरूरत है। सर्दियों में देते हो आप उनको? उसको पूछते हो सर्दियों में क्या देते हो? अगर वो कहती है कि आज बहुत ठंड है तो चाय बना के दे देते हो। होता है ना ये, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार दे देते हो। मैं 10% लोगों को छोड़ दूं ना, तो अगर आपकी काम वाली आपसे रोज पानी मांगे या रोज चाय मांगने लगी ना, तो आपने एक टाइम के बाद कह देना ये तो सिरदर्दी है। समझ रहे हो? सब ऐसे हो, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो रोज ही पिलाता हूं या मैं कभी परेशान नहीं होता। तो सोचिए, हम लाखों करोड़ों लोग गुरुजी के सामने बैठे, उनको पता है कि सर्दी में क्या देना है, गर्मी में क्या देना है। अब कोई कांवली आके आपके पास सर्दी में आएगी तो आप सर्दी में उसको ठंडा पानी थोड़ा ना दोगे। वो चाहे बोले ना बोले, अगर वो पानी बोल रही है तो आप अगर नहीं भी बोलेगी तब भी आपको लगेगा गर्मी से आई है, बेचारी को पानी दे दे। इसी तरह गुरुजी को सब पता है किसको क्या देना है। मत मांगा करो गुरुजी से, सिर्फ गुरुजी को मांगा करो कि गुरुजी आप हमारा हाथ मत छोड़ना, आप हमारे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, मेरे परिवार पे, मेरे पर, सब पे हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारे घर से कभी मत चले जाना। ये चीजें मांगो। और जब अरदास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने दीपक जलाना है या मोमबत्ती, अगर वो धूप अगरबत्ती करनी है कोई बात नहीं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूं, ये गुरुजी की आज्ञा आज अरदास के लिए। जब भी आपके पास टाइम हो, जिस दिन भी टाइम हो, उस दिन शाम को 7 बजे या सुबह 7 बजे आपने क्या करना है, एक घी का दीपक जलाना है या जो भी आपकी समर्थ हो। तेल का जलाना है, तिल का जलाना है, सरसों का तेल का जलाना है, जो आपको, आप जो समर्थ हो आपकी उस हिसाब से एक दीपक जलाना है, जोत जलानी है गुरुजी के सामने। सबसे बड़ी अरदास जो भी आप चाहते हैं 1 हफ्ते में हो जाए, जो आपको पॉसिबल है कि 1 हफ्ते में हो सकती है। ये नहीं है कि जो चीजें अभी 4 महीने 6 महीने में होनी और आप कह दो जी 1 हफ्ते में हो जाए, ये भी ध्यान रखिए। और एक बात बताऊं, गुरुजी ने बोला है एक अरदास, और आप, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी अरदास पहले मांगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी सारी चीजें भरी होती हैं, ये भी हो जाए ये भी हो जाए। तो एक चीज मांगनी है कि गुरुजी मेरी ये चीज, ये अरदास है, मैं आपके चरणों में ये अरदास करती हूँ। जो भी आपकी अरदास है वो बोलिए कि आप ये अरदास मेरी पूरी कर दें गुरुजी। मैं आपको मानती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन आपके चरणों में मैं ये अरदास करती हूँ गुरुजी। अगर आपको लगता है कि ये मेरी अरदास मेरे लिए ठीक है तो ही आप पूरी करें। ऐसा कह के जोत जला के और इस वीडियो को 7 लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संगत को इस वीडियो का लाभ मिल सके। संगत जी, अगर वीडियो अपलोड करते समय मेरी वाणी से किसी का भी दिल दुखा हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ करें। तो चलिए एक मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।